हेलो बच्ची, क्या हाल है। तो आप लोग का बहुत ही है ना कॉल आया कि सर, मैसेज भी है, कमेंट में भी बहुत सारे वीडियो में देखते हैं सर एलपी ग्राफ 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 है ना, ग्राफ पढ़ा दीजिए सर, ग्राफ पढ़ा दीजिए सर। चलो लेके आए आज ग्राफ। हालांकि मेरा जो है ना, नींद टूटा है अभी थोड़ी देर पहले ही। स्कूल लेट से जाएंगे, 11th 9th 10th सब बंद है, सिर्फ आप लोगों के लिए है ना, ताकि वीडियो बना सके। रही बात एलपी के लिए, इतने जो परेशान हो रहे थे, ग्राफ ग्राफ ग्राफ, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा चलेगा। 1 घंटा में है ना पूरा का पूरा मैटर समझ में आ जाएगा कि करना क्या होता है, और फिर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इजिली वे में बना के चले आओगे। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, सो के उठे तो थोड़ा बहुत बाल खराब होगा है ना, तो जाहिर सी बात है आप मेरे बाल देखने के लिए तो आए हैं नहीं। तो है ना, हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं एलपी। बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग बोला जाता है ना, लेकिन इसमें ग्राफ के बारे में पढ़ना होता है। एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम रहेगा और एक इन इक्वेशन वाला रहेगा। तो जो वर्ड प्रॉब्लम रहेगा उसको छोड़ देना, क्योंकि बिहार बोर्ड में और करके रहता है ना। इन इक्वेशन वाला रहेगा और एक वर्ड प्रॉब्लम रहेगा और करके। तुम वर्ड प्रॉब्लम वाला छोड़ देना है ना, क्योंकि तुमसे हो सकता है दिक्कत ना हो जाए है ना, लास्ट में पढ़ रहे हो। इसलिए जो वर्ड प्रॉब्लम रहेगा उसको छोड़ के और में जो इन इक्वेशन वाला रहेगा उसको बना लेना। तो इस चैप्टर में हम लोग ग्राफ के बारे में सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि कहीं पे 2x + 3y ग्रेटर इक्वल 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ग्राफ कैसे बना है ना। धीरे धीरे ये एग्जाम में नहीं आएगा, बेसिकली कैसा आएगा क्वेश्चन दिखाएंगे। अभी 10-15 मिनट थ्योरी देने में हमको टाइम लगेगा, ठीक है बच्चा। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। फिर 45 मिनट में रिकॉर्ड देंगे एनसीईआरटी का 5-6 क्वेश्चन, क्योंकि वही 5-6 क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा है ना। मात्र 6-7 क्वेश्चन बताएंगे, उससे ज्यादा नहीं बताएंगे, और एग्जाम में सब बन जाएगा, इसलिए मेरी गारंटी है, ठीक है बच्चे। तो 2x + 3y > 4 इसका ग्राफ कैसे बना है। सबसे पहले क्या करना है, 2x + 3y = 4 का ग्राफ बना लेना है। इसका ग्राफ बना लेना है, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहां हम लोग लिख लेंगे x, यहां लिख लेंगे y, यहां लिख लेंगे हम लोग पॉइंट्स लिख लेंगे x y पॉइंट्स। चलो x का वैल्यू अपने मन से 0 डाल दो बच्चा, अपने मन से x का वैल्यू 0 डाल दो। तो जैसे ही x का वैल्यू 0 डालेंगे, 2 × 0 + 3y = 4, 3y = 4, y = 4y3 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 0, 4y3। कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0, 4y3 है ना बच्चे। कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 4y3। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। अब अपने मन से क्या करना है बच्चा, अपने मन से क्या करना है, y के जगह पे 0 डाल देना है, ठीक है बच्चे। y के जगह पे हम लोग 0 डाल देंगे, y के जगह पे 0 डाल देंगे, = 4। 2x = 4, x = 2, x का वैल्यू 2 आ गया। तो y हम लोग क्या डाले हैं, 0, y 0 डाले हैं, x का वैल्यू 2 आया। कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चा, 2, 0। कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 2, 0। अब आराम से क्या होगा बच्चा, ये मैथ बन जाएगा, आराम से ये मैथ बन जाएगा। कैसे, सबसे पहले ग्राफ कॉपी में एक्स एक्सिस बाई एक्सिस बना लेना है। ग्राफ कॉपी में एक्स एक्सिस बाई एक्सिस बना लेना है, ये हमारा ओरिजिन है। उसके बाद जाहिर सी बात है x 0 है तो ये बाई एक्सिस पे रहा होगा। अगर बाई 0 रहता है तो x एक्सिस पर रहता है, अगर x 0 रहता है तो बाई एक्सिस पे रहता है, तो बाई एक्सिस पे रहा होगा।
0,4/3। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर ग्राफ कॉपी में 4/3 कैसे लेंगे सर? तो 4/3 का मतलब क्या होता है, आप डिवाइड करके देख लो। लगभग 1.3, लगभग 1.3। तो ग्राफ में तो बॉक्स बना रहता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे से। तो 1 बॉक्स के बाद जो छोटा छोटा लाइनिंग बना रहता है वो तीसरा लाइन में चले जाएंगे 1.3, है ना। तो वहां पे लिख देंगे ऐसे करके जाके 0,4/3, है ना। तो ग्राफ कॉपी जब बनाओगे तो बॉक्स बना रहेगा, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स, इस तरह से। आप चाहो तो 1 बॉक्स को 10 भी मान सकते हो, 2 बॉक्स को 20 भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर 1 बॉक्स को 1 ही माने हैं क्योंकि कोई बड़ा नंबर नहीं है। 4/3 का मतलब 1.3, तो 1 बॉक्स को 1 माने, है ना। तो उसी तरह से फिर दूसरा बॉक्स जाएंगे तो 2 हो जाएगा, तीसरा बॉक्स 3, चौथा बॉक्स 4। लेकिन 1 बॉक्स के बाद भी छोटा छोटा लाइनिंग बना रहता है, फिर दूसरा बॉक्स के बाद भी छोटा छोटा लाइनिंग बना रहता है ग्राफ में। तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, 1 बॉक्स के बाद छोटा छोटा लाइनिंग जो बना होगा तीसरा लाइन में 1.3 लगभग वो हो जाएगा अप्रोक्स में, है ना। ये अप्रोक्स में हो जाएगा, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन अप्रोक्स में लगभग हो जाएगा। तो 0,4/3 हमारा हो गया। फिर उसके बाद 2,0, 2,0, 2,0 ये हो गया। अब देखो बच्चा, इसको मिला देना है, इसको मिला दिए। मिलाने के बाद इस लाइन का नाम लिख देना। इस लाइन का नाम क्या होगा बच्चा, बताओ। 2x + 3y = 4, 2x + 3y = 4। अब देखो ये ग्रेटर का साइन है या लेस का साइन है। तो कुछ बच्चे का बेसिक बहुत ज्यादा खराब हो तो हम थोड़ा सा देहाती भाषा में बोलेंगे। देखना, एक ये वेरिएबल इधर, अगर कोई क्वेश्चन में वेरिएबल एक तरफ नहीं रहे तो वेरिएबल एक तरफ कर लेना, ठीक है बच्चा। वेरिएबल एक तरफ कर देना, कांस्टेंट एक तरफ। इसमें तो बढ़िया है कि x बाई एक तरफ है और कांस्टेंट एक तरफ है। अंक वाला जो है इधर है, x बाई इधर है। अगर नहीं भी रहेगा कोई क्वेश्चन में तो कर लेना, ठीक है बच्चा। हाँ, तो देखो x बाई की तरफ मुंह खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है। x बाई की तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये ग्रेटर का साइन है, बड़ा का साइन है। x बाई की तरफ मुंह खुला हुआ है तो जब बड़ा का साइन रहे तो लाइन से ऊपर, लाइन से ऊपर पेंट कर देना है। लाइन से ऊपर, लाइन से ऊपर पेंट कर देना है। और ये जो पूरा ग्राफ बना, यही ग्राफ बना 2x + 3y ≥ 4। देखो बाबू, यहां इक्वल का साइन लगा हुआ है तो लाइन भी ग्राफ में आ जाएगा, ये लाइन भी ग्राफ में आ जाएगा। और बड़ा का साइन भी है तो लाइन से ऊपर वाला भी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, सब, है ना। अच्छा बच्चा, ये ग्राफ कोई घेरा के अंदर नहीं आ पाया, है ना। ये ग्राफ कोई घेरा के अंदर नहीं आ पाया, ये ग्राफ बहुत दूर तक गया है, कोई क्लोज फिगर नहीं आया। तो वैसा ग्राफ जो क्लोज नहीं आया उसे अनबाउंडेड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, अनबाउंडेड कहते हैं। तो ये जो है हमारा, अच्छा, जो पेंटेड एरिया है, जो ग्राफ पेंट किया उसको फिजिबल रीजन भी कहा जाता है, उसे फिजिबल रीजन भी कहा जाता है। तो ये फिजिबल रीजन जो है अनबाउंडेड है ना बाबू, बोलेंगे फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। बार बार बता रहे हैं कि एग्जाम में ये नहीं आएगा कि ये बनाइए, एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं वो हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी आपका हम बेसिक स्ट्रांग कर रहे हैं और मात्र 1 घंटे के अंदर बेसिक स्ट्रांग करते करते 5-6 क्वेश्चन भी बता देंगे जो एग्जाम में जिस तरह के आते हैं, है ना। एनसीईआरटी के जो 5-6 क्वेश्चन है उसी से सब आएंगे, बस डिजिट चेंज रहेंगे, तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं। चलिए, कहाँ गया, 1 मिनट यार, कहाँ चला गया, 1 मिनट मिल गया। हाँ तो बच्चे, लेकिन हाँ, ये जो अभी आपको हम बताएं, है ना, कि ये ग्रेटर का साइन था तो लाइन के एभव पेंट कर देना है, लाइन के एभव। लेकिन एक शर्त रहे, क्या शर्त रहे बच्चा, कि अगर x का कोएफिशिएंट निगेटिव रहा, मान लो x का कोएफिशिएंट निगेटिव रहा तो पहले उसको क्या कर लेना बच्चे, पॉजिटिव बना लेना। और पॉजिटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो आगे हम बात करेंगे, जब एनसीईआरटी का 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम वो आगे बताएंगे आपको, टेंशन लेने वाली बात नहीं। फिलहाल मैं आपको, चलो अभी ही बता देते हैं। हाँ, क्या सीखे बताओ बच्चा,
कि अगर क्वेश्चन में ग्रेटर का साइन हो, कैसे पता चलेगा कि ग्रेटर का साइन है? एक्स वाई की तरफ मुंह खुला हुआ है तो ग्रेटर का साइन है। तो ग्रेटर का अगर साइन रहा तो लाइन के ऊपर पेंट कर देना है, और अगर लेस का साइन रहे, अगर एक्स वाई की तरफ मुंह खुला हुआ नहीं रहा तो लाइन के नीचे पेंट करना है, लाइन के नीचे पेंट करना है। ठीक है बच्चा, लाइन के नीचे पेंट करना है। ये लाइन के ऊपर है और ये लाइन के नीचे है। ठीक है, कई बच्चे ऊपर नीचे पता नहीं कर पाते हैं तो हम लिख देते हैं, है ना। ये लाइन के ऊपर है, अगर लाइन ऐसे रहा, अगर लाइन ऐसे रहा तो ये ऊपर में पेंट होगा ए भाव, और ये लाइन के नीचे है। चलो हिंदी में लिख देते हैं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी देख रहे होंगे। ऊपर नीचे, ये लाइन का ऊपर है और ये लाइन का नीचे है। अगर एक्स वाई की तरफ मुंह खुला हुआ रहा तो इधर पेंट करना है ऊपर की तरफ, अगर एक्स वाई की तरफ मुंह नहीं खुला हुआ रहा तो नीचे पेंट करना है। ठीक है, मान लो लाइन ऐसे नहीं रहा, लाइन ऐसे रहा, तब ऊपर किसको माना जाएगा बच्चा? तब ऊपर कैसे माना जाएगा? ऊपर किसको माना जाएगा? तो इसको ऊपर माना जाता है और इसको नीचे माना जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये ऊपर है, ये नीचे है। हाँ, तो अगर एक्स वाई की तरफ मुंह खुला हुआ है, मान लो अगर एक्स वाई की तरफ मुंह खुला हुआ है तो पेंट इधर होगा, और अगर एक्स वाई की तरफ मुंह नहीं खुला हुआ है तो पेंट इधर होगा। अब पेंट पूरा में होगा, पूरा। उसी तरह से ये हमारा ऊपर है, ये हमारा नीचे है। बढ़िया से कॉपी में लिख लीजिएगा, बाद में भूल जाइएगा नहीं तो। मान लीजिए लाइन ऐसे है तो ये ऊपर है, ये नीचे है हमारा। अगर एक्स वाई की तरफ मुंह खुला हुआ है तो इधर पेंट कर देना है, अगर एक्स वाई की तरफ मुंह नहीं खुला हुआ है तो इधर पेंट कर देना है। मात्र 1 घंटा वीडियो में ऐसा खतरनाक पढ़ाएंगे कि आप जो कमेंट भर दिए ना मेरा सही वीडियो में, ग्राफ ग्राफ, को तो हमको फुर्सत ही नहीं मिल रहा था। इतना गुस्सा था, लगता था पटक दे उसी दिन, ग्राफ ले, ग्राफ ग्राफ कर रहा है ना, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिल रहा था, क्या करते। और वैसे बच्चे जिनका घर नवादा है, मैं आपको बता दूं कि HK क्लासेस एक मेरा नया कोचिंग खुल रहा है ना, नवादा में, ऑफलाइन। तो आप आके पढ़ सकते हैं। 3 तारीख को उद्घाटन है ना, तो जरूर आइए जो बच्चे नवादा में है। चूंकि सभी बच्चे का फेयरवेल हो चुका है तो मैं तो, मेरे पास नंबर भी नहीं है सबका है, तो आप लोग को तो हम कैसे बुलाए। इसलिए अगर कोई यूट्यूब देख रहे हैं हमारे वीडियो और नवादा के बच्चे हैं या कहीं और के भी अगर आना चाहे तो प्लीज आ जाइएगा। संत जोसेफ स्कूल के बगल में एक न्यू ईरा एकेडमी स्कूल है, उसका ऑफिस के बगल में ही मेरा कोचिंग खुला है। ठीक है बच्चे, बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं। 3 तारीख को आना ना भूले, सरस्वती पूजा है उस दिन, थोड़ा सा मूर्ति भी छोटा सा है और पूजा रखे हैं, और आपको प्लान बताएंगे कैसे क्या करना है। अगर कोई छोटे भाई हो तो उनको जरूर बताइएगा कि कन्हैया सर कैसे पढ़ाते हैं। तो हाँ, मेरा नंबर है 6201018095। तो देख बच्चा, मान लो कहीं पे है 2x - 3y। ये एक काम करते हैं बच्चा, एक मैथ ही लेते हैं, एक मैथ लेते हैं। एग्जाम में कैसा आता है, एग्जाम में कैसा आता है, एक मैथ लेते हैं। अभी बहुत कुछ आगे बताना है ना, वीडियो फास्ट में नहीं देखना, एकदम आराम से देखना। बहुत कुछ आगे बताना है, थ्योरी हम क्वेश्चन के माध्यम से ही बताते हैं, है ना। लेकिन कुछ ग्राफ अभी आपको देखे ना कि अभी हम आपको ग्राफ बताएं कि ये वाला ग्राफ आप कैसे बनाए। एक बॉक्स बनाए, एक बॉक्स बनाए, यहाँ x लिखे, यहाँ y लिखे, यहाँ पॉइंट लिखे और यहाँ इस तरह से लिखे, ग्राफ बन गया। लेकिन अब वैसा ग्राफ बताने जा रहे हैं जिसमें x 0 पुट करे तो y 0 आ जाए। तब क्या करें, जैसे मान लो 2x - 3y > 0, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है बच्चा, इसका ग्राफ बनाना है। तो कैसे बना है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बना है। सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले करना क्या है कि देख लेना है कि x y एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ है कि नहीं है। x 0 पुट किए तो देखो y 0 आ जाएगा।
2 इंटू 0 माइनस 3 बाई, हम ग्राफ बेसिकली इसका बना रहे हैं 2x माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 0 का ग्राफ बना रहे हैं। तो x 0 पुट किए तो बाई क्या आ गया, 0 आ गया। देख लो, नहीं विश्वास होता है तो 2 इंटू 0 माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 0, ये 0 माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 0, तो बाई इज इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, उधर गया तो डिवाइड में, तो 0 को डिवाइड करेंगे माइनस 3 से तो 0 ही आएगा, तो 0 0 आ गया। x 0 पुट किए तो बाई 0 आ गया। वैसा क्वेश्चन अगर आ जाए बच्चा, वैसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो सर कैसे पता करें कि ग्राफ कैसे बनेगा, है ना। तो एकदम इजी तरीका बताते हैं बच्चे। जब क्वेश्चन में अगर 0 0 से आ जाए तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ये हमारा 0 0 है, तो ग्राफ ऐसे भी हो सकता है और ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि ये ग्राफ भी हमारा 0 0 से पास हो रहा है, ये ग्राफ भी 0 0 से पास हो रहा है, और ये ग्राफ, ये लाइन भी हमारा 0 0 से पास हो रहा है, ये लाइन भी 0 0 से पास हो रहा है, ये लाइन भी 0 0 से पास हो रहा है। तो जिस क्वेश्चन में 0 0 आ जाए तो कौन सा सिलेक्ट करे सर? तो एक तरीका बताते हैं कि देख लेना, कोई भी ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोई भी लाइन हो तो सबसे पहले क्या करना, माइनस ए बाई बी का वैल्यू निकाल लेना। एक्स के कॉफिशिएंट को ए कहते हैं, बाई के कॉफिशिएंट को बी कहते हैं, तो माइनस इसी फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है बच्चे। मतलब एक्स बाई एक तरफ रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक्स इधर और बाई इज इक्वल टू के बाद, ऐसा नहीं है, एक्स बाई एक तरफ रहना चाहिए, कांस्टेंट उधर रहेगा चलेगा, एक्स बाई एक तरफ रहना चाहिए। तो सबसे पहले माइनस ए बाई बी का वैल्यू निकाल लेना, है ना। हम शॉर्ट में बता रहे हैं, है ना। हालांकि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th में बताते हैं तो उसको हम बताते हैं कि माइनस ए बाई बी का मतलब स्लोप होता है, और स्लोप पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ जो है ऐसे बनेगा, स्लोप निगेटिव रहेगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा। खैर आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हमको अच्छे से पता है 99% बच्चा का 11th नहीं पढ़ा होता है, इसलिए आप शॉर्ट में एकदम ध्यान देना। माइनस ए बाई बी का वैल्यू निकाल लो। अगर माइनस ए बाई बी का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, अगर माइनस ए बाई बी का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो ग्राफ ये वाला, अगर माइनस ए बाई बी का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो ग्राफ ये वाला, और अगर माइनस ए बाई बी का वैल्यू निगेटिव आ जाए तो ग्राफ ये वाला, अगर माइनस ए बाई बी का वैल्यू निगेटिव आ जाए तो ग्राफ ये वाला, माइनस ए बाई बी का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो ग्राफ ये वाला। तो देखते हैं निकाल के माइनस ए बाई बी। जैसे इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू है 2 और बी का वैल्यू है -3, ए का वैल्यू है 2 और बी का वैल्यू है -3। कहा था माइनस ए बाई बी का वैल्यू निकालने के लिए, माइनस ए बाई बी, माइनस ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू -3, ये हमारा कैंसिल हो गया, 2/3 आ गया। तो देख लो बच्चा, माइनस ए बाई बी का वैल्यू पॉजिटिव आ गया है, तो जब माइनस ए बाई बी का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो ग्राफ हमारा ये वाला होगा, ठीक है बच्चे। तो बढ़िया से नोट्स बना लेना, ठीक है। तो 2x माइनस 3 ये ग्रेटर इक्वल 0 का जो ग्राफ था, इसका सिलेक्ट हो गया ग्राफ ये वाला, इसका ग्राफ ये सिलेक्ट हो गया ये वाला। हाँ सर, और पिछला में थे वो आप बॉक्स बना के बनाए थे सर, एक्स बाई 2 अलग अलग पॉइंट, हम बोल रहे हैं वो तब बनाना जब 0 0 से नहीं हो, है ना। हालांकि इसको भी बना सकते हैं लेकिन बहुत दिक्कत है, फिर 1 लो कोई और पॉइंट लो, मतलब हम ना चाहते हैं क्रिटिकल करें चीजों को। चुपचाप तुम रट लो, क्या रट लो कि अगर x 0 पुट किए बाई भी 0 आ गया तो इस मेथड से बनाएंगे, और अगर x 0 पुट किए तो बाई कुछ और आ गया तब फिर बॉक्स से बनाएंगे, बढ़िया से बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे, है ना। गुड। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया ये हमारा। अब बताइए ग्राफ बन गया। हाँ अच्छा बच्चा, अगर मान लो ग्राफ बनाना होता 2x प्लस 3 जी, 2x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल 0, इसका बनाना होता था। x 0 पुट किए तो जैसे x 0 पुट किए तो 3 बराबर 0 आ जाएगा, बाई भी 0 आ जाएगा। देख लो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, जैसे ही x 0 पुट किए 3 इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 0 0 आ गया। तो ग्राफ कैसे बनेगा सर? 0 0 से जब पास होता है तो ग्राफ ऐसे भी होता है और ग्राफ ऐसे भी होता है। कैसे बनेगा सर ग्राफ? तो सिंपल तरीका है कि आप माइनस ए बाई बी का वैल्यू निकाल लो। तो माइनस ए की जगह पर 2 और बी की जगह पर 3,
देख लो, माइनस ए बाई बी का वैल्यू निगेटिव आया, तो माइनस ए बाई बी का वैल्यू निगेटिव आया, तो ग्राफ जो है हमारा इस तरह से होगा, ग्राफ हमारा इस तरह से होगा। तो ये ग्राफ हो गया 2x+3y का ग्राफ हो गया। ठीक है बच्चे, ये ग्राफ हो गया 2x+3y का ग्राफ हो गया। ठीक है, चलो अब जाहिर सी बात है, ये बोला है एक्स बाई की तरफ मुंह खुला हुआ है, एक्स बाई की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो बोल रहा है कि एक्स बाई की तरफ जब मुंह खुला हुआ था, हम बोले थे एभव ऊपर, और ऊपर का डेफिनेशन दिए थे, लाइन अगर ऐसे हो तो ऊपर इधर और नीचे इधर, हम शुरू में नोट्स बनवाए हैं। तो लाइन ये एक्स बाई की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो लाइन के ऊपर, लाइन का ऊपर इधर है, लाइन का नीचे इधर है, तो ये ऊपर है, तो ये हमारा पेंट हो गया पूरा पार्ट। समझ में आया? गुड। हाँ, आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे कि और बहुत सारे कंडीशन दिया रहेगा कि एक्स कॉमा बाई पॉजिटिव होना चाहिए, तब ग्राफ यहीं तक पेंट करेंगे। जिस क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, बाई भी पॉजिटिव, तो ग्राफ यहीं तक पेंट करेंगे, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी बेसिक तैयार कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, कुछ इनइक्वालिटी का आपको ज्ञान दे दे, हम कुछ इनइक्वालिटी का ज्ञान दे दे। क्या ज्ञान दे दे कि कोई मेहनत नहीं है बच्चा, जो अभी 15-20 मिनट थ्योरी में बकर बकर कर रहे हैं ना, उसी में मेहनत है, और कोई मेहनत नहीं है। अगर x का कोएफिशिएंट क्या रहा, x का कोएफिशिएंट मान लो ऐसे रहा, ये मान लो ये क्वेश्चन है, x का कोएफिशिएंट निगेटिव है, तो जिस क्वेश्चन में x का कोएफिशिएंट निगेटिव हो, तो पहले क्या करना बच्चा, x का कोएफिशिएंट निगेटिव हो तो पहले पॉजिटिव बना लेना। कैसे सर? माइनस कॉमन लेके, माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऐसे बना लेना, माइनस को उधर भेज दो, तो माइनस को उधर बनेगा, तो जीरो में डिवाइड करेंगे -1 को तो जीरो ही होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, जब निगेटिव नंबर डिवाइड होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अगर ग्रेटर रहेगा तो स्मॉलर हो जाएगा, अगर स्मॉलर रहेगा तो ग्रेटर हो जाएगा, बदल जाता है निगेटिव नंबर अगर डिवाइड होता है तो। ऐसा क्यों सर? आप देख लो बच्चा, जैसे मान लो, बताओ हम तुमसे पूछे कि -7 बड़ा है कि 5 बड़ा है, बताओ। 5 बड़ा है। कोई पूछे 5 बड़ा कि -7 बड़ा, जाहिर सी बात है 5 बड़ा है। लेकिन आप जैसे ही माइनस को इधर भेज दो, तो अब कौन बड़ा हो जाएगा? 7 बड़ा हो जाएगा। तो निगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो ऐसा कर लेना, तब ग्राफ बनाना, है ना। तो x 0 डाले, तो बाई 0 आ गया। तो जाहिर सी बात है, जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो दो ग्राफ दिमाग में आएगा, या तो ये 0 0 से पास होने वाला, या तो ये। आप दोनों में से सिलेक्ट कौन करे? तो एकदम आसान तरीका है कि आप -a/b का वैल्यू चेक कर लो, -a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू -3, पॉजिटिव आया है तो ये वाला हो गया, तो ये ग्राफ ये वाला हो गया। और बताओ, इसको नहीं देखना है क्योंकि अब हम लोग चेंज कर दिए, कॉमन वन ले लिए, ध्यान इस पर होना चाहिए, यानी कि ग्राफ ही बनाए इसका और लास्ट में देख ले इसको, ध्यान इसी पे रखना है। बताओ, एक्स बाई की तरफ मुंह नहीं खुला हुआ है, तो एक्स बाई की तरफ मुंह नहीं खुला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि छोटा नीचे, है ना, हम लिखाए हैं ऊपर नीचे लिखा है ना, ये ऊपर कहलाता है, ये नीचे कहलाता है। आज जो नोट्स बना रहे थे, ये ऊपर है ये नीचे है ना, ये ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर है ये नीचे है। तो एक्स बाई की तरफ मुंह नहीं खुला हुआ मतलब नीचे, तो नीचे मतलब पेंट इधर हो जाएगा। समझे बात को? गुड। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब लेके चलते हैं, चलो 2 मिनट और, क्योंकि जितना बेसिक स्ट्रांग रहेगा उतना बेहतर होगा, उतना पढ़ाने में मजा आएगा। x बराबर 4 का ग्राफ बनाइए। क्वेश्चन बोल दिए x बराबर 4 का ग्राफ बनाइए, तो याद रखिएगा बच्चे, या 5x बराबर 4 का ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ बनाइए अगर बोल दिया, ठीक है, या इसका ग्राफ बनाइए ये बोल दिया। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, x ग्रेटर देन 4, ये 5 डिवाइड में चला गया 4/5। अब सुनो, जब भी कोई पहले इसका ग्राफ बना लो, x बराबर 4/5 का ग्राफ बना लो। अगर x बराबर कांस्टेंट हो, जिस क्वेश्चन में x बराबर कांस्टेंट हो, उसमें ग्राफ हमेशा बाई के पैरेलल बनाना होता है, ये बाई एक्सिस है। तो जिस क्वेश्चन में x बराबर कांस्टेंट लिखा हो, उसमें बाई एक्सिस के पैरेलल बनाना होता है, बन गया पैरेलल। और ये हमारा हो गया 4/5। जाहिर सी बात, यहां लिख दो, यहां नहीं लिखना चाहते हो
यहाँ लिख दो, ये है हमारा x बराबर 4/5। सर 4/5 का मतलब, सर 4/5 का मतलब आप देख लो, 5 से 4 0.8 आ रहा है, 0.8। मतलब कि एक बॉक्स जो रहेगा तुम्हारा, एक बॉक्स में छोटा छोटा 10 अक्षर कहते हैं, एक बॉक्स जो रहेगा छोटा छोटा 10 लाइनिंग रहेगा, तो 8वां लाइनिंग में है ना। हर ग्राफ में एक बॉक्स को 1 मान लो, दूसरा बॉक्स को 2 मान लो, तो 1 बॉक्स में छोटा छोटा जो लाइनिंग रहेगा वो 8वां वाला, तो 0.8 हो जाएगा। चलिए, तो ये जो जब भी x बराबर कांस्टेंट हो, जब भी x बराबर कांस्टेंट हो तो बाई एक्सिस के पैरेलल, याद रखिएगा इस बात को, है ना। अगर ऐसा रहता x बराबर -4/5 रहता तब सर, तब इधर हो जाता, लेकिन रहेगा बाई एक्सिस के ही पैरेलल। ये मान लो ये ओरिजिन है, x एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, इधर हो जाता, निगेटिव रहता तो इधर हो जाता। लेकिन याद रखिएगा x बराबर कांस्टेंट हो तो बाई एक्सिस के पैरेलल ही होता है, याद रखिएगा इस बात को। रही बात ग्रेटर का साइन है, मतलब ए भाव, लाइन का ए भाव इधर होगा, लाइन का ए भाव इधर, लाइन का ऊपर इधर होता है, लाइन का नीचे इधर होता है। इसलिए तो स्टार्टिंग में है ना नोट्स बनवाए कि लाइन का ऊपर कौन कहलाता है, नीचे कौन कहलाता है। तो लाइन का ऊपर ये तो इधर पेंट हो जाएगा, समझे बात को, इधर पेंट हो जाएगा। गुड। तो और क्या याद रखिएगा, अगर बाई बराबर कांस्टेंट रहे, मान लीजिए कहीं पे अगर मान लीजिए बाई ग्रेटर 5 ये बनाना है, तो बताओ बाई बराबर कांस्टेंट रहे तो x के पैरेलल, x एक्सिस का पैरेलल, ये x एक्सिस है हमारा, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस का पैरेलल। तो बाई बराबर कांस्टेंट रहे तो x एक्सिस का पैरेलल, x बराबर कांस्टेंट रहे तो बाई एक्सिस का पैरेलल। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बताओ, कि ये हमारा बाई बराबर 5 हो गया। अब बोला है कि ग्रेटर, बाई की तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब लाइन से ऊपर होगा, लाइन से ऊपर ये पेंट हो गया, समझे बात को। गुड, बहुत बढ़िया से समझ में गया, आ गया आप लोगों को। अच्छा, एक चीज और, हमें लगता है कि मैक्सिमम चीजें हम आपको अच्छे से समझाने में सफल रहे हैं। तो अब एनसीईआरटी का जो 5-6 क्वेश्चन है वही घूमते रहता है एग्जाम में डिजिट चेंज करके, है ना, वही 5-6 क्वेश्चन हम डिस्कस कर देते हैं और आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि चीजें होती क्या है। तो एनसीईआरटी बुक तो हमारे पास नहीं है, तो हम जो है पीडीएफ निकालते हैं और देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x + 4y। हिंदी मीडियम वाला बच्चा देख लेना, थोड़ा सा गूगल करके, शायद मैक्सिमाइज का हिंदी महत्तमीकरण होता है और मिनिमाइज का हिंदी न्यूनतमीकरण होता है। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे प्लीज आप गूगल का भी थोड़ा बहुत सहारा ले लिया करना वर्ड मीनिंग का। तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x + 4y subject to the constants x + y = 4। ये हमारा वीडियो आ रहा ना, सही से देख लो, कटआउट नहीं ना है। कितना हुआ होगा, आधा घंटा हुआ होगा अभी, 28 मिनट। तो यार मैथ टीचर है, अनुमान तो रहता ही है। फिर चलो बच्चा ध्यान देना, इसका ग्राफ बनाना है जिसमें जेड लिखा हुआ है बच्चा, उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ भी जाता है ना, 1 नंबर के सवाल में आ भी जाता है कि बताइए इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन है, 4 ऑप्शन लिख देगा। तो ये वाला जिसमें जेड लिखा हुआ है ना, जिसका मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना। हो सकता है एग्जाम में जेड ना लिखे। अच्छा सुनो, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, जेड ना लिखे, डायरेक्ट लिख सकता है एग्जाम में मैक्सिमाइज 3x + 4y, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट ऐसे। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में
जेड नहीं भी लिखा हुआ है तो अपने मन से जेड लिख लीजिएगा, ठीक है। जिस क्वेश्चन में जेड नहीं लिखा रहेगा उस क्वेश्चन में अपने मन से जेड लिख लीजिएगा। मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमाइज मतलब मिनिमम वैल्यू निकालना है, वो हम आपको बताते हैं ना, समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो जिस क्वेश्चन में है ना मैक्सिमाइज, जिसका मैक्सिमाइज करना है, जिसका मैक्सिमाइज करना है, अगर क्वेश्चन में जेड नहीं भी लिखा एग्जाम में तो अपने मन से जेड लिख लेना, ठीक है। हाँ, और अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया 4 ऑप्शन रहा कि बताइए जो इतना लिखा हुआ है उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन है, तो आप इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल देना, ठीक है बच्चा। हाँ, और याद रखना कि पहले ग्राफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को छोड़ देना, वो हम बताएंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ग्राफ मत बना लेना, ग्राफ बनाना उसका जिसमें इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी मतलब जिसमें बड़ा छोटा का साइन है ना। ये देखो, ये किसका साइन है, छोटा कि बड़ा का, बताओ। हम बताए थे कि एक्स वाई की तरफ अगर मुंह नहीं खुला हुआ है तो छोटा, तो ये छोटा का साइन है ना। अगर एक्स वाई की तरफ मुंह नहीं खुला हुआ है तो छोटा का साइन है, तो ये छोटा का साइन है। तो जिस क्वेश्चन में छोटा बड़ा का साइन लिखा हुआ है ग्राफ उसी को बनाना, उसको छोड़ देना। सर उसका ग्राफ कभी नहीं बनाते हैं क्या? सर बनाते हैं, जब ग्राफ अनबाउंडेड होता है, वो आगे पढ़ाएंगे। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ बाउंडेड वाला। सर आपको पहले कैसे पता चल जाता है बाउंडेड और अनबाउंडेड कैसे है? अरे तुमको नहीं पता चलेगा, तुम बनाओ ना आराम से, पहले ग्राफ बनाओ, देखो बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। अभी ये चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है और इतना सारे सवाल करोगे, हालांकि कर नहीं रहे हो, हम तुम्हारे मन की है ना भावना जान रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अभी जेड को छोड़ दो, इस पर ध्यान दो। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम आपको बोले थे बॉक्स बना लो, एक्स वाई, एक्स वाई के बाद लिख लो पॉइंट, एक्स प्लस वाई। अभी ग्रेटर इक्वल का साइन छोड़ो, अभी ग्रेटर और स्मॉल का साइन छोड़ो, जो भी साइन अभी छोड़ो, अभी सिर्फ इज इक्वल टू पे ध्यान दो, अभी सिर्फ इज इक्वल टू पे ध्यान दो। अभी हम लोग इसको फोकस करते हैं। तो एक्स जीरो डाले, बड़ा हल्ला कर रहा था, ग्राफ पढ़ाई, कुछ नहीं है। तो एक्स जीरो डाले, तो एक्स जीरो डाले तो बाई का वैल्यू 4 आ जाएगा। देख लो, एक्स जीरो डाले तो बाई का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो बाई का वैल्यू 4 आ जाएगा। पॉइंट हो गया हमारा 0,4। बाई जीरो डालते हैं तो एक 4 आ जाएगा। कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 4,0, ये 0,4 हो गया, ये 4,0 हो गया। चलिए अब लाइन बना लेते हैं। ये हमारा एक्स है, ये हमारा बाई है, ये हमारा ओ है। 0,4, 0,4, फिर 4,0, क्योंकि एक्स जीरो है तो बाई एक्सिस पे होगा, बाई जीरो है तो एक्स एक्सिस पे होगा। 4,0, ये ग्राफ बना लिए, ग्राफ बना लिए। ये ग्राफ किसका होगा, नाम देना तो दे दो, ए और बी, नाम देना है तो दे दो, ए और बी। ये ग्राफ किसका हो गया बताओ, ये ग्राफ किसका हो गया, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 4 का। ये ग्राफ हो गया एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 4 का। अच्छा ये किसका साइन है, छोटा का साइन है, ये छोटा का साइन है क्योंकि एक्स बाई की तरफ मुंह नहीं खुला हुआ है, तो छोटा का साइन है। तो छोटा का मतलब लाइन से नीचे, छोटा का मतलब लाइन से नीचे, तो लाइन, ये लाइन है, लाइन से नीचे, तो ये भी है, 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 सब है, सब लाइन से नीचे, सब जो है लाइन से नीचे। लेकिन लाइन से अब नहीं पेंट करना है, लाइन से नीचे पेंट करना है, लाइन से नीचे पेंट करना है, ठीक है बच्चा, लाइन से नीचे पेंट करना है क्योंकि छोटा का साइन है। अब यहाँ एक तहलका मचा हुआ है, लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा कि x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, कह रहा है कि x निगेटिव नहीं होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा तो पॉजिटिव ही होता है ना। बाई भी वही बोल रहा है, मतलब कह रहा है ध्यान दीजिए कि एक्स और बाई का वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उसका कुल इतना का मतलब मोटा मोटी कहना चाह रहा है कि ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाइए। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और मोटा मोटी इस बात का एक ही मतलब है कि बोल रहा है ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाइए।
तो फर्स्ट ये तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, इसको इरेज कर दो, 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 इरेज हो गया, इरेज हो गया, ये इरेज हो गया, इरेज 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 इरेज। आप देखो ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पेंट करना था, तो ये ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आगे से ध्यान देंगे हम लोग, अभी हमको मिटाना पड़ा क्योंकि आपको समझाना था, ये नहीं सोचना को ओ हो कन्हैया सर को भी मिटाना पड़ गया, ये भी भूल गए थे सुअर। तो अच्छा प्यार से सुअर बोले, छोटा भाई की तरह, जैसे बड़ा भाई डांटता है छोटे को, है ना, इसको गलत वे में नहीं लेना है ना कि हमको गाली दी है। तो क्या बोल रहे थे कि आगे से ध्यान देना है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखेगा तो ग्राफ जो है ना पेंट उतना दूर ही करे। अच्छा ये तो ग्राफ बन गया, अब बताओ फिजिबल रीजन बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? फिजिबल रीजन का मतलब जो पेंट किए हैं, फिजिबल रीजन बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है बताइए? जो पार्ट हम लोग पेंट किए हैं वो घिरा हुआ है ना बच्चा, अगर खुला हुआ रहता मतलब बहुत दूर तक जाता, ये बहुत दूर तक तो नहीं गया है, एक छोटा सा घर बन गया है, घिर गया है, बाउंडेड है। तो बोलेगा हेयर फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। प्लीज बच्चा, हिंदी मीडियम के बच्चे प्लीज सर्च मार लो गूगल से फिजिबल रीजन का हिंदी क्या होता है। हम तो कहेंगे आप भी लिख लो, आप भी लिख लो इंग्लिश में, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्रस्ट में। हम बहुत बोर्ड से एग्जाम दिए हैं, अभी सोशल मीडिया में बताएंगे नहीं, अलग अलग बोर्ड से दिए हैं एग्जाम, इंग्लिश से लिखते थे। अब तो कहेगा सर लैंग्वेज आप हो सकता है इंग्लिश सुनते होंगे, नहीं यार, एक बार तो हम हिंदी भी चुने थे और लैंग्वेज हिंदी चुने, गलती से चुनना चाहिए था इंग्लिश, गलती से, क्योंकि हम बाहर थे, मेरे पेरेंट्स चुने थे गलती से, और अंत में हम मजबूरी भी इंग्लिश से लिखते थे, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, नंबर मिला था। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोग भी चाहो तो इंग्लिश लिख सकते हो, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ऐसा लिखना। यहाँ फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, सॉरी यहाँ फिजिबल रीजन बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब घिरा हुआ है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो गया। और इंग्लिश मीडियम जो लैंग्वेज इंग्लिश रखा है वो तो लिखेगा ही पूरा इंग्लिश। हेयर फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, हेयर फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। अच्छा बाबू कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है बताओ? कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है? कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है? कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है? कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेना है, और कॉर्नर पॉइंट्स के बाद, कॉर्नर पॉइंट्स के बाद यहां लिख लेना, एक मिनट, ये ग्राफ था, ये ग्राफ किसका था? x + y = 4 का। कॉर्नर पॉइंट लिख लेना और यहाँ पे लिख लेना z, ठीक है बच्चा? यहाँ लिख लेना कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ लिख लेना z। कॉर्नर पॉइंट्स मतलब सर, कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब कि जो पेंट हुआ है, जो पेंट हुआ है, जो एरिया पेंट हुआ है उसमें कोना में कौन कौन है? एक A है, एक O है, एक B है। मतलब कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है? जो भाग लिया है ग्राफ में, है ना, जो एरिया पेंट है, जो घर बना, घर का कोना कौन कौन है? तो घर का कोना A है, O है, B है। तो कॉर्नर पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या है? A का कोऑर्डिनेट 0 4 है, A का कोऑर्डिनेट 0 4 है। फिर दूसरा कॉर्नर पॉइंट कौन है हमारा? O है, O का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ? 0 0। फिर तीसरा कॉर्नर पॉइंट कौन है हमारा? B। ए शुभम देखो तो नीचे तक आ रहा है, कैमरा में देखो तो यहाँ तक, हाँ पूरा ठीक। B का कोऑर्डिनेट हमारा 4,0 है। अब इसको क्या करना है? Z में रख लेना है। Z का वैल्यू क्या था बता? Z का वैल्यू क्या था बता? Z का वैल्यू क्या था देखो पता? Z का वैल्यू था 3x + 4y। Z का वैल्यू था 3x + 4y, 3x + 4y। अब x के जगह 0 रखो, तो x के जगह 0 रखेंगे तो 3 × 0 0, अब y के जगह पर 4, 4 × 4 16, 16 + 0 16, z का वैल्यू 16 आ गया। अब ये रखो, x के जगह 0 रखेंगे,
y की जगह 0, तो 0 + 0 0, z का वैल्यू 0 आ गया। x का वैल्यू 4, 4 × 12 और 0 × 4 0, 12। क्वेश्चन में बोला था क्या बताने के लिए, बता, कहा था मैक्सिमम वैल्यू कहा था बताने के लिए। तो मैक्सिमम सबसे बड़ा इसमें कौन आया बताओ, सबसे बड़ा 16, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 16, मैक्सिमम वैल्यू इज 16 एट ए 0,4, 0,4 पे मैक्सिमम वैल्यू मिला है, क्योंकि ये इससे कम है, ये इससे कम है, सॉरी सबसे कम 0 है, सबसे बड़ा 16 है ना, सबसे छोटा 0 है, सबसे बड़ा 16। इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहा था बताने के लिए, सबसे ज्यादा वाला वैल्यू, तो ये हमारा 16 आया 0,4 पे। तो ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है। अब देखते हैं एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा। अच्छा, यही आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, जब ये जो फिजिबल रीजन आया है वो अगर बॉन्डेड नहीं आए, अनबॉन्डेड आए, तब खेला होता है, तब जाके इसका भी ग्राफ बनाना पड़ता है, जेड का भी ग्राफ बनाना पड़ता है। लेकिन हालांकि हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से 99.99999% चांस होते हैं एग्जाम में बॉन्डेड ग्राफ ही आते हैं, है ना। लेकिन गलती से 0.001% का संभावना तो बनता है ना। अगर गलती से आ गया तो फिर आप हमको बोलोगे पढ़ाए नहीं सर, इसलिए सोचे एक ग्राफ अनबाउंडेड वाला भी बता देंगे, लेकिन ज्यादा रिवाइज करके जाना एग्जाम में बाउंडेड वाला ही, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, z इज इक्वल टू, ये मिनिमाइज लिखा हुआ है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू -3x + 4y सब्जेक्ट टू x + 2y। आप लोग पिछला 10 साल का क्वेश्चन बैंक खुद से कर लेना बच्चा, ठीक है। पिछला 10 साल का क्वेश्चन बैंक खुद से कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो मेरे नंबर पे मैसेज करना, ठीक है, कि सर ये नहीं बन रहा है। मेरा नंबर हम आपको बता चुके हैं, तो हम उसको एक अगला वीडियो बना के डिस्कस कर देंगे कि कुछ बच्चे को ये मैथ नहीं बना। आप पिछला 10 साल का क्वेश्चन बैंक खुद से बना लेना। सब्जेक्ट पे ये हमारा, हालांकि अगर टाइम नहीं है तो मत बनाओ, क्योंकि ये जो 5-6 क्वेश्चन करवा रहे हो उससे सब क्लियर हो जाएगा। टाइम अगर अदर सब्जेक्ट पढ़ना तो अदर सब्जेक्ट पढ़ो। चलिए इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग अभी जेड को छोड़ दो, इसको बनाते हैं x + 2y ≥ 8। इसका चर्चा करते हैं, इसका भी चर्चा बाद में करेंगे, पहले इज इक्वल टू x + 2y = 8, x बाई पॉइंट्स, x का वैल्यू 0 डाल दिए तो 2y = 8 हो गया, 4 आ गया, y का वैल्यू 0 4 हो गया। y का वैल्यू 0 डाल दिए तो जैसे ही y का वैल्यू 0 डाले तो x का वैल्यू 8 आ गया, कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 8,0। तो कोऑर्डिनेट हो गया 8,0। अब क्या करेंगे बताओ, ग्राफ बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 0 4 0 4 8 0 8 0, ये ग्राफ बन गया। और इसका नाम लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे नाम, x + 2y = 8।
ये इसका नाम लिख दिए हम लोग, x प्लस 2 बाई इक्वल टू 8। अभी पेंट उन मत करो, बाद में पेंट करना। अब उसका ग्राफ बना लो। कहाँ गया? अभी 3x प्लस 2 बाई लेस इक्वल 12 है। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे 3x प्लस 2 बाई इज इक्वल टू 12 पे, इतना पे चर्चा करेंगे। तो 3x प्लस 2 बाई इज इक्वल टू 12। x उसको भेजो तो जरा सा, हमको लग रहा है वीडियो कट ना गया हो, क्योंकि हम बहुत दिनों से वीडियो बना रहे हैं, डिलीट नहीं कर रहे हैं फोन में। तो हमको डर लग रहा है कहीं स्टोरेज फुल ना हो जाए। कई दिनों से वीडियो डिलीट नहीं किया, एल्बम में ही रखा हुआ है। भेजो उसको शुभम को। हम पढ़ाते रहे, वीडियो कट ना जाए हो जाए। बताओ, x का वैल्यू 0 डालें, x का वैल्यू 0 डालें। बन रहा है, टाइम लिखा रहा है कितना मिनट? ठीक। x का वैल्यू 0, तो बाई का वैल्यू 6, ये हमारा 0,6। बाई का वैल्यू 0 डालें तो ये हमारा x4 आ जाएगा, 4,0 हो गया। चलिए अब जो है ग्राफ बनाते हैं इसका। 3x प्लस 2 बाई, ये 0,6, 0,6, 0,6, फिर 4,0, 4,0। आप चाहो तो सबका ये दोनों मिला दिए तो ये ग्राफ बन गया। और ये किसका ग्राफ हो गया? ये ग्राफ हो गया हमारा 3x प्लस 2 बाई इज इक्वल टू 12। ये इसका ग्राफ हो गया। नाम देना चाहते हो दे सकते हो। ये हमारा क्या था? 0,4 यहाँ था ना, 0,4 हमारा यहाँ था। आप चाहो तो नाम दे सकते हो, क्या क्या, A B P Q, नाम दे सकते हो, नाम कुछ भी दे सकते हो, उसमें क्या है, नाम दे दिया। चलो अब इसकी बात करते हैं कि ये बोल रहा है ये लेस का सिंबल है बाबू, छोटा का सिंबल है, क्योंकि एक्स वाई की तरह मुंह नहीं खुला हुआ है, छोटा। तो छोटा मतलब लाइन से नीचे पेंट करना है, छोटा मतलब लाइन से नीचे पेंट करना है। तो ये लाइन कौन सा है बताओ? ये वाला लाइन तो ये था ना, ए और बी से जो पास हो रहा है, ए और बी से जो पास हो रहा है वो ये वाला लाइन है। ये कौन सा लाइन है बताओ? ए और बी से पास होने वाला, ए और बी से पास होने वाला। तो जो लाइन ए और बी से पास हो रहा है उससे छोटा चाहिए उसको, उससे नीचे चाहिए। तो उससे नीचे कौन कौन है बता? ए और बी से पास होने वाला लाइन से नीचे ये वाला, ए और बी से पास होने वाला लाइन से तो नीचे ही है, ये लाइन से नीचे है। ये भी हमारा बच्चा ए और बी से पास होने वाला लाइन से नीचे है, ये भी है बच्चा ए और बी से पास होने वाला लाइन से नीचे। लेकिन ये नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि हम लोग चले गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन में बोला एक्स बाई ये वाला पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं जाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना, इधर भी नहीं आना, इधर भी नहीं आना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बाई जो ये वाला लाइन पहले कौन सा है? ये वाला लाइन कौन सा है? ए और बी से पास होने वाला। और ये एक्स बाई की तरफ मुंह नहीं खुला हुआ है, मतलब छोटा। और छोटा का मतलब लाइन से नीचे, लाइन से नीचे तो ये लाइन ए और बी से जाने वाला लाइन ये है, उससे नीचे हमारा ये वाला है और ये वाला है। तो यही दो एरिया पेंट हो सकता है, यही दो घर पेंट हो सकता है। लेकिन अभी इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि अभी एक और ग्राफ है, एक दूसरा ग्राफ है, इसमें दिया हुआ है कि बताओ, ये बोल रहा है कि 3x प्लस 2 बाई, पहले ये बताओ ये लाइन कौन सा है? ये लाइन कौन सा है? तो ये लाइन P और Q से जाने वाला, P और Q से जाने वाला ये लाइन है। और ये भी बोल रहा है छोटा, क्योंकि एक्स बाई की तरफ मुंह नहीं खुला हुआ है, मतलब इस लाइन से भी नीचे चाहिए। तो इस लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे कौन है बताओ? इस लाइन से नीचे ये वाला है। कोई अलग सिंबल दे दो, यहां तो पॉइंट से दिए थे, कटम कुट्टी से दे दो सिंबल, या तुम सिंबल कुछ दे दो जी से, बाद में मिटा देंगे हम लोग। चलो गुड से दे देते हैं, गुड से टिक कर देते हैं कि बताओ ये बोला था, क्या बोला है बताओ? इस लाइन से नीचे रहना चाहिए, क्योंकि ग्राफ एक्स बाई की तरफ नहीं खुला हुआ है। तो ग्राफ जो है एक्स बाई की तरफ नहीं खुला हुआ है, ग्राफ जो है एक्स बाई की तरफ नहीं खुला हुआ है, तो जाहिर सी बात है, क्या बोल रहे हैं यार, हम बोल रहे हैं कि ये जो सिंबल है एक्स बाई की तरफ नहीं है। तो ये सिंबल एक्स बाई की तरफ नहीं है, मतलब छोटा है ना, छोटा मतलब लाइन से नीचे। तो ये लाइन जो है, ये लाइन कहां से जा रहा है?
ये लाइन तो पी और क्यू से जा रहा है, तो इससे छोटा मतलब ये लाइन से नीचे, तो ये लाइन से नीचे, तो ये गुड वाला जो है ये लाइन से नीचे है, ये लाइन से नीचे है ये गुड वाला, क्योंकि हम बताए थे लाइन से नीचे मतलब ये हम डेफिनेशन दिए थे शुरू में, हम बढ़िया से पढ़ाए हैं, शुरू में बढ़िया से पढ़ाए कि ये लाइन का ऊपर ये कहलाता है, ये नीचे ये कहलाता है, ये लाइन का ऊपर ये कहलाता है, नीचे ये कहलाता है, ये लाइन का ऊपर ये कहलाता है, ये नीचे ये कहलाता है। तो उसी तरह से ये लाइन जो है वो लाइन का नीचे कौन कौन है, ये गुड वाला और ये गुड वाला, आया समझ में। तो सर पेंट कौन करे, तो पेंट वो करो जिसमें दोनों का बात माने, है ना, इसका भी बात माने और इसका भी बात माने। मतलब ये एरिया में देखो पॉइंट भी है और गुड भी है, ये एरिया में पॉइंट और गुड, इसमें सिर्फ गुड है, इसमें सिर्फ गुड है और इसमें सिर्फ पॉइंट है। वो एरिया पेंट करो जिसमें पॉइंट और गुड दोनों है। एक बार जल्दी से रिकैप, जल्दी से फास्ट। बोला था कि सर ये लाइन से हमको छोटा चाहिए, क्योंकि ग्राफ जो है छोटा क्यों चाहिए सर, क्योंकि एक्स वाई की तरफ मुंह नहीं खुला हुआ है, एक्स वाई की तरफ मुंह नहीं खुला हुआ है, तो ये लाइन से छोटा चाहिए। तो ये लाइन कौन है सर, ए और बी से जाने वाला, तो ये लाइन से छोटा, ये लाइन से छोटा मतलब ये लाइन से नीचे, तो ये लाइन से नीचे ये भी है ये भी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में खोजना है, तो दोनों को पॉइंट से लिख दें कि ये पॉइंट भी है ये पॉइंट भी है। उसके बाद इसमें आ गए हम लोग ये 12 वाला, तो 12 वाला लाइन कौन था बताओ, पी और क्यू से जाने वाला, इसको भी छोटा ही चाहिए, तो ये लाइन से छोटा ये गुड है ये गुड है, समझ रहे हो बात को। हाँ है तो और भी, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ ये है, हमको सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं देखना है ना। तो अब देखो कि कौन सा एरिया में पॉइंट भी है और गुड भी है ना, तो ये एरिया हम लोग पेंट कर देंगे, ये एरिया हम लोग क्या कर देंगे बच्चा, पेंट कर देंगे, ये एरिया पेंट कर दिए, ये हमारा वो था। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, एक बात बताओ, पेंट तो हो गया, अच्छा अब बाकी ये सब इरेज कर देते हैं क्योंकि कोई चीज का काम तो है नहीं, है ना, लिखने में और परेशानी होगा, ये सब हम लोग क्या कर देते हैं बताओ, इरेज कर देते हैं, कुछ काम तो है नहीं। चलो यहाँ भी कुछ नाम दे दो बाबू, जहाँ कट कर रहा है यहाँ नाम दे देते हैं, चलो डब्लू दे देते हैं नाम, डब्लू, ओ ए क्यू डब्लू। अब ध्यान देना, ये जो पेंट हुआ है वो घिरा हुआ है कि नहीं बच्चा, जो पेंट हुआ है वो घिरा हुआ है, मतलब फेजिबल रीजन जो है वो बाउंडेड है। और कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है बच्चा, कॉर्नर पॉइंट जो घर बना है उसका कॉर्नर पॉइंट कौन है, ए है, ओ है, क्यू है, डब्लू है, ए है, ओ है, क्यू है, डब्लू है। तो ए का वैल्यू तो पता है 0.4, ओ का वैल्यू भी पता है 0.0, और क्यू का वैल्यू भी पता है 4,0, लेकिन डब्लू का वैल्यू नहीं पता है। तो डब्लू कैसे निकाले, बड़ा सिंपल है, डब्लू निकालना है तो देखो कि डब्लू कौन कौन लाइन का पॉइंट है, डब्लू इस लाइन का भी पॉइंट है और इस लाइन का भी पॉइंट है। जब भी कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना हो, कटिंग पॉइंट निकालना हो, तो इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन लिख के सोल्व कर दो। तो बताओ इसका, ये डब्लू हमको निकालना है ना, तो ये इस लाइन का इक्वेशन क्या है हमारा, 3x + 2y = 12, 3x + 2y = 12, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है बताओ, x + 2y = 8। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो, जो x और y का वैल्यू आएगा वो वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना। क्यों होता है वो बहुत नॉर्मल वाली बात है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये पॉइंट इस लाइन का भी है और इस लाइन का भी है, तो जो x y सोल्व करके निकालेंगे इस इक्वेशन का भी रहेगा और इस इक्वेशन का भी रहेगा, दोनों का रहेगा। तो जो सोल्व करेंगे x y निकलेगा, इसका भी रहेगा इसका भी रहेगा, तो जाहिर सी बात है जो x y निकला है दोनों का है, तो ये पॉइंट का ही वैल्यू होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है हमारा दोनों लाइन का था। खैर उतना दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप रट लो, कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना हो तो दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो, जो x y का वैल्यू निकला वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। चलो तो सोल्व करते हैं, लिखेंगे इसको सोल्व कर देंगे, 3x + 2y = 12, x + 2y = 8। बड़ा सिंपल है यार, है ना, क्योंकि दोनों सेम है। ऐसे तो एलिमिनेशन मेथड पढ़े हुए क्लास 10th में, अगर सेम नहीं रहता तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कुछ इसमें मल्टीप्लाई करो कुछ इसमें मल्टीप्लाई करो, ताकि दोनों सेम बने उसके बाद बनाओ, है ना। यहाँ तो तुम्हारा किस्मत अच्छा है। चलो माइनस ये हमारा ये हो गया, 3x - x 2x = 12 - 8 4, x का वैल्यू 2 आ गया। अब x का वैल्यू 2 आ गया, अब इसमें पुट कर दो, 3 × x के जगह पे 2 + 2y = 12,
6 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये y का वैल्यू 3 आ गया, x 2,3 मतलब w का वैल्यू आ गया 2,3। अब वही चीज करेंगे बच्चा, क्या करेंगे, तुम लिखते जाना, हम इरेज करते, तुम वीडियो पॉज करके कॉपी में लिखते जाना। अच्छा एक चीज और, एग्जाम में ग्राफ कॉपी में सिर्फ ये लिखना, बाकी चीजें लिखना सादा पेज में, क्योंकि ग्राफ कॉपी जो मिलेगा वो दोनों रहेगा ना, एक ग्राफ रहेगा एक सादा पेज रहेगा, दोनों एक साथ मिलता है ना एग्जाम में। तो सादा पेज में लिखने वाला काम करना और ये ग्राफ वाला काम करना है ग्राफ कॉपी में। हालांकि दोनों पेज तो ग्राफ कॉपी ही है, लेकिन क्या बोलना चाह रहे समझ रहे होगे। चलो फिर उसके बाद ये हमारा लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, है ना, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स, और ये लिखेंगे z बराबर -3x प्लस 4y। क्या बच्चे खुद से नहीं कर लोगे तुम लोग, यहाँ लिख लेना 0 4, फिर 0 0, फिर 4 0, फिर 2 3 w 2 3। अब वैल्यू रख लेना बच्चे, देख लेना कि कौन सबसे बड़ा आ रहा है, जो सबसे बड़ा आएगा वो मैक्सिमम होगा, लेकिन यहाँ मिनिमम पूछा है, जो सबसे छोटा आएगा वो मिनिमम होगा। जैसे पहला क्वेश्चन बनाए थे फिर वैसे ही हो जाएगा। ठीक है बच्चे, गुड। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऐसे ही बच्चा बना लोगे खुद से, जैसा क्वेश्चन 2 है वैसा ही क्वेश्चन 3 है, तो खुद से बना लोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, चलो ये 4 नंबर जो है बॉन्डेड वाला नहीं है, अनबॉन्डेड वाला, चलो यही बहाने सीखने को भी मिल जाएगा तुम लोग को, है ना। अच्छा एक उससे पहले एक और लेते हैं बॉन्डेड और अनबॉन्डेड वाला, सॉरी बॉन्डेड वाला तब अनबॉन्डेड वाला लेंगे, एक क्वेश्चन और बॉन्डेड वाला लेते हैं, एक क्वेश्चन और, है ना, बॉन्डेड वाला लेते हैं, क्योंकि फिर अनबॉन्डेड पे क्लास एंड कर देंगे। तो बॉन्डेड वाला 1 2 क्वेश्चन और होना चाहिए, बॉन्डेड वाला 1 2 क्वेश्चन और होना चाहिए, और फास्ट करेंगे हम लोग, है ना। ठीक है लेते आओ, चम्मच दे देंगे। हाँ स्पून, चम्मच नहीं बोलते हैं, कुछ सीखा करो। z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। बोला है क्वेश्चन में कि मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, ठीक है। सब्जेक्ट टू x प्लस 2y हम बनाएंगे, अब एक भी सवाल नहीं, हम सिर्फ अनबॉन्डेड वाला बनाएंगे, बॉन्डेड सिर्फ हिंट दे के छोड़ देंगे। x प्लस y ग्रेटर देन 60, ठीक है। फिर हमारा है x माइनस 2y 0, x बाई ग्रेटर इक्वल 0, इस मैथ को बनाना है, ठीक है। चलो z को छोड़ो, z को छोड़ो और ध्यान दो किस पे, ध्यान दो इस पे, इनइक्वालिटी पे। क्वेश्चन में z अगर एग्जाम में नहीं भी लिख रहा तो अपने मन से z लिख लेना है और z को छोड़ देना है, अपने मन से z लिख के z को छोड़ देना, उसको ग्राफ नहीं बनाना है। ग्राफ बनाएंगे अनबॉन्डेड वाला, वो कैसे होता है नहीं होता है पढ़ाएंगे 10 मिनट बाद। चलो अभी ग्राफ बनाएंगे जिसमें बड़ा छोटा का सिंबल हो। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। x प्लस 2y लेस देन 120, x प्लस 2y इक्वल टू 120, x बाई कॉर्नर पॉइंट्स 9-20 से पहले उम्मीद नहीं रखना हमसे, ठीक है। 9-20 से पहले हमसे उम्मीद नहीं रखना। x0 डालें तो 22 60, ये हमारा आ गया 0 60। खाली भगवान से बनाते रहो कि वीडियो कट ना जाए, क्योंकि बहुत दिन से वीडियो डिलीट नहीं किए सब।
बाई जीरो तो x 120, कोऑर्डिनेट 120, 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, ग्राफ बना लेंगे। ये हमारा आ जाएगा 0 60। एक एक बॉक्स को मान लेना 10 10, और क्या, कुछ ज्यादा बड़ा है तो एक एक बॉक्स को 10 10 मान लेना, 10 20 30 40 50 60 है ना। एक बॉक्स को 10 मानना तो छठा बॉक्स में 60 आ जाएगा। 0 60 ये हमारा ए हो गया, और 120, 0 120, 0 ये हमारा बी हो गया। चलो ये ग्राफ हो गया किसका, x + 2y = 120। अभी पेंट उठ मत करना, अभी सब ग्राफ बना लो। चलो अब इसका ग्राफ बनाना है, x + y > 60। x0 डालें, x बाई कॉर्नर पॉइंट्स x0 कॉर्नर पॉइंट्स, या सिर्फ पॉइंट लिखो ना, कॉर्नर पॉइंट तो बाद में लिखते हैं हम लोग, है ना। देखते हैं कि फिजिकल रीजन में कौन कौन आ रहा है, वो लिखते हैं हम लोग। x का वैल्यू 0 डालें तो बाई 60, 0 60, बाई 0 डालें तो x 60, कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 60, 0। चलिए तो यहाँ से 0 60 तो वहीं आएगा, 60 0 एक लिख लेते हैं, 60 0 कहीं पे लिख लेते हैं, 60 0 60 तो वहीं आएगा। 60 0 हम लिख लिए, ये वाला इसका नाम P दे देते हैं। चलिए ये हमारा हो गया, और ये ग्राफ हो गया, ग्राफ का नाम है x + y = 60। चलिए अब ये ग्राफ है हमारा x - 2y > 0। x0 जैसे ही डाले तो y 0 आ गया, देख लो, x0 डालेगा तो -2y = 0, y = 0 आ जाएगा। तो एक 0 0 आ गया, तो जब 0 0 आ जाता तो हम बताए थे, जब आज का चैप्टर स्टार्ट करते थे, ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, 0 0 से पास होने वाला। तो चेक कर लेते हैं, -a/b का वैल्यू, तो -a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, पॉजिटिव आया, तो -a/b का वैल्यू पॉजिटिव आया, मतलब ग्राफ ऐसे रहेगा, और ये ग्राफ हो गया हमारा कौन सा बताओ, x - 2y > 0। ठीक है, ये ग्राफ हो गया सर ये हो गया = 0। चलिए अब 1 by 1 सबका चर्चा करते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। बताओ, ये x y की तरफ मुंह नहीं खुला हुआ है, मतलब छोटा मतलब लाइन से नीचे, तो ये लाइन कौन है बताओ, ये लाइन जो हमारा था 0 60 और 120 0 वाला, 0 60 और 120 ये वाला लाइन था, ए और बी से पास होने वाला लाइन था, और इसमें छोटा बोला है मतलब लाइन से नीचे, तो ए और बी से नीचे कौन है बताओ, ए और बी से जो पास हो रहा लाइन से नीचे ये भी है, ये भी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, इधर नहीं जाना है, सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं जाना है। ये चारों पॉइंट है, तो 4 पॉइंट बना लिए। उसके बाद फिर क्या है बताओ, दूसरा ग्राफ हम लोग जो बनाए हैं, 0 60 और 60 0 है, 0 60 60 0 मतलब ए और पी वाला लाइन, इसको हम लोग पी माने थे, ए और पी वाला लाइन। तो ए और पी वाला लाइन से क्या बोला है, बड़ा बोला है, देख लो एक्स वाई की तरह मुंह खुला हुआ, मतलब बड़ा, मतलब लाइन से ऊपर, तो लाइन से ऊपर, ये लाइन से ऊपर तो कौन कौन है हमारा, दो को है, ये लाइन से ऊपर तो हमारा है ना, बहुत सा है, दो क्या, ये लाइन से ऊपर किससे बताओ, एक्स बाई की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो एक्स बाई की तरफ मुंह खुला हुआ है मतलब कि ये लाइन से ऊपर, तो ये वाला लाइन तो हमारा ये ए और पी वाला लाइन था, तो ए और पी वाला लाइन से ऊपर चाहिए, क्योंकि एक्स बाई की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ऊपर, इस लाइन से ऊपर कौन है बताओ, गुड कर दो, इस लाइन से ऊपर ये घर भी है, ये घर भी है, ये भी घर है, तो सर ये घर थोड़ी है, खुला हुआ घर है, क्या फर्क पड़ता है ना खुला हुआ, ये नहीं देखना है कि बंद है कि खुला हुआ, लाइन से ऊपर है कि नहीं है, बड़ा का सिंबल, मुंह खुला हुआ है मतलब बड़ा, अब बड़ा मतलब लाइन से ऊपर, तो ये ए और पी वाला लाइन से ऊपर ये भी है, ये गुड 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 गुड, ये है ना चारों।
चलो ये हो गया। अब देखिए तो ये 2 लाइन का तो काम खत्म हो गया, इस लाइन का भी काम खत्म हो गया, इस लाइन का भी। एक और लाइन था, ये लाइन था, 3 लाइन था, 1 2 3, 3 लाइन था। और ये भाई साहब तो सिर्फ बता रहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। अब ये क्या था बताओ, ये क्या था कि ये बोल रहा है कि x माइनस 2y ग्रेटर इक्वल 0 है। तो हाँ, ये ग्रेटर का सिंबल है, बड़ा का, एक्स बाई की तरफ मुंह खुला हुआ है इसका, है ना, एक्स बाई की तरफ मुंह खुला हुआ, मतलब इसको भी लाइन से ऊपर चाहिए। ये लाइन कौन सा है बताओ, ये लाइन ये वाला है, ओ से जाने वाला, ओ से जाने वाला लाइन है ये वाला। और इसको भी बड़ा चाहिए, इसको भी बड़ा चाहिए, मतलब लाइन से ऊपर चाहिए, लाइन से ऊपर। लाइन का हम बताए थे, अगर लाइन ऐसे हो तो ऊपर ये कहलाता है, नीचे ये कहलाता है, हम बताए थे, है ना। लाइन अगर ऐसे लिखा हो तो ऊपर ये नीचे ये, तो इसको इधर चाहिए, इसको इधर चाहिए, तो कोई सिंबल से लिख दो। चलो ऐसे तो एक को सिंबल हम लोग पॉइंट दिए हैं, दूसरा सिंबल हम लोग गुड दिए हैं, चलो तीसरा सिंबल कोई आदमी बना देते हैं, कोई आदमी बना देते हैं। तो बताओ, इसको चाहिए ये लाइन से ऊपर, ये लाइन से ऊपर, तो ये लाइन से ऊपर तो इधर वाला होता है ना, इधर वाला होता है, ये लाइन से ऊपर इधर वाला होता है, तो इधर में सब में आदमी बना दो, आदमी बना दिए। ये लाइन से इधर आदमी बना दिए, ये लाइन से इधर आदमी बना दिए, ठीक है बच्चा। हाँ, अब यहाँ आदमी नहीं बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये लाइन से इधर हो जाएगा, हमको ये लाइन से इधर चाहिए। चलो आप ध्यान देना बच्चा, कौन ऐसा जगह है जहां तीनों ग्राफ का बात हुआ है? कौन ऐसा जगह है जहां तीनों, देखो इसमें सिर्फ पॉइंट है, इसमें पॉइंट और गुड है, इसमें पॉइंट और गुड है, इसमें पॉइंट और आदमी है, इसमें पॉइंट और आदमी है, लेकिन इसमें देखो तो पॉइंट भी है, गुड भी है, आदमी भी है, मतलब यही एरिया पेंट हो जाएगा, और ये एरिया पेंट हो जाएगा। अब चल, ये एरिया हमारा पेंट होगा बच्चा, ये एरिया हमारा पेंट होगा, ये एरिया पेंट हो गया। अब पेंट होने के बाद, पेंट होने के बाद सब पॉइंट निकाल लो। कॉर्नर पॉइंट क्या है बताओ, क्या लिखेंगे? हेयर फिजिबल रीजन इज बॉन्डेड, क्या लिखेंगे बताओ? हेयर फिजिबल रीजन इज बॉन्डेड। और कॉर्नर पॉइंट में कौन कौन लिखेंगे? कॉर्नर पॉइंट में नाम दे दो, ये घर में कौन कौन कॉर्नर पॉइंट है, कि ये है, एक ये है, ये पी था, एक ये बी है, यहाँ अपने मन से डब्ल्यू दे दो, यहाँ अपने मन से एल दे दो। अब एल और डब्ल्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ? देखेंगे एल किसका किसका कटिंग पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट एल है, एल किसका किसका कटिंग पॉइंट है? 2 लाइन का, एक ये लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन है एक्स प्लस वाई बराबर 60, और ये लाइन का इक्वेशन है एक्स माइनस 2 बराबर 0। इसको घर पे सोल्व कर लेना, तो जो एक्स बाई का वैल्यू निकलेगा वो एल रहेगा, है ना। डब्ल्यू निकालना, तो डब्ल्यू किसका कटिंग पॉइंट है, किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बताओ? एक तो हमारा लाइन है एक्स प्लस 2 वाई बराबर 120 का, और एक एक्स माइनस 2 वाई बराबर 0 का, दोनों सोल्व कर देना, ये निकल जाएगा। तो जैसे ही चारों कॉर्नर पॉइंट निकल गया, है ना, 2 कॉर्नर पॉइंट तो ये दोनों है, यहाँ पे वो कॉर्नर पॉइंट नहीं है। अभी तक जितना क्वेश्चन किए थे उसमें से एक कॉर्नर पॉइंट वो भी रहता था, लेकिन इस बार वो कॉर्नर पॉइंट नहीं, क्योंकि ग्राफ वाला जो घर बना है उसमें वो नहीं आया है, तो कॉर्नर पॉइंट यही चारों है, एल डब्ल्यू पी बी। अब ये चारों हम लोग रख लेंगे किस में जाके? जेड में, और जो सबसे बड़ा रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, जो सबसे छोटा रहेगा वो मिनिमम रहेगा। समझ में आया बच्चे? गुड। तो आशा करते हैं कि आपको बॉन्डेड वाला क्लियर हो गया होगा। वीडियो बढ़िया से पॉज करके लिखना मेरे दोस्त, बहुत खतरनाक पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, बॉन्डेड हम जानते हैं आप लोग बना ही लोगे, कैसा भी आ जाए बॉन्डेड आप लोग बना ही लोगे, हमें पूरा विश्वास है ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन अनबॉन्डेड वाला देख लेते हैं। अच्छा सर एक बात बताइए सर, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं सर। पूछ बेटा पूछ, कि ऐसा हो जाए कि जेड का वैल्यू सब सेम आ जाए, है ना। कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि जेड का वैल्यू सब सेम आ रहा है, सब सेम आ रहा है, मतलब कि ऐसे तो अभी आप जो सबसे छोटा रहता है जेड का वैल्यू निकालते हो ना, जो सबसे छोटा रहता है उसको मिनिमम वैल्यू तुम बोलते हो, और जो सबसे बड़ा रहता है उसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, है ना। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा रहेगा, फाइंड मिनिमम वैल्यू, और जेड का सब वैल्यू सेम आएगा। जेड का वैल्यू मान लो 5 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 5 आ गया, मतलब सब जेड का वैल्यू सब 5 ही आ रहा है। अब क्वेश्चन बोल दिया फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू, तो उस क्वेश्चन में बोलना मिनिमम वैल्यू इज 5, ठीक है।
अब बोले कौन पॉइंट पे, जैसे अभी 2 3 4 क्वेश्चन जो करवाए लिखते थे ना, मिनिमम वैल्यू इज इतना एट इस पर, एट ए एट बी एट पी, जो भी लिखते थे ना, तो तुम ऐसे लिखना मिनिमम वैल्यू इज 5 एट एवरी पॉइंट, ठीक है, ऐसा लिखना। चलो अब एक अनबाउंडेड वाला करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अनबाउंडेड ना के बराबर आता है। एक क्वेश्चन करेंगे अनबाउंडेड का, क्लास खत्म कर देंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मिनिमाइज 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 z इज इक्वल टू 3x प्लस 5 बाई दिया हुआ है x प्लस 3 बाई ग्रेटर 3, x प्लस 2 बाई सॉरी x प्लस बाई ग्रेटर इक्वल टू x बाई पॉजिटिव, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। अब इस मैथ को बनाना है, ठीक है बच्चा, इस मैथ को बनाना है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले इस पे ध्यान देते हैं, अभी जेड को छोड़ो, x प्लस 3 बाई इक्वल टू 3 पे ध्यान देते हैं। इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बता, x बाई, फिर क्या लिखेंगे पॉइंट्स, x का वैल्यू 0 डालें तो बाई का वैल्यू 1 आ गया, 0,1, बाई का वैल्यू 0 डालें, बाई का वैल्यू जैसे ही 0 डालें बाई का वैल्यू जैसे ही 0 डाले x का वैल्यू 3 आ गया, x 0 तो बाई 1, बाई 0 डाले तो x 3 आ गया, कोऑर्डिनेट हो गया 3,0, x 0 तो बाई 1, बाई 0 तो x 3, जीरो कमा 1 फिर 3,0, और ये ग्राफ बना दिए, और इसका नाम हम लोग लिख दिए क्या, इसका नाम लिख दिए हम लोग x प्लस 3 बाई इज इक्वल टू 3। चलो अब उसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, x प्लस बाई इज इक्वल टू 2 का, x बाई पॉइंट्स, x 0 डालें तो बाई 2 आ गया, 0,2, बाई 0 डालें x 2 आ गया, कोऑर्डिनेट हो गया 2,0, कोऑर्डिनेट 2,0 हो गया। चलिए 0,2 और 2,0, 0,2 ये हमारा p हो गया 0,2, और q 2,0 ये हमारा, और ये किसका हो गया बताओ, x प्लस बाई इक्वल टू 2 का। चलो अब इसकी बात करते हैं, ये बोल रहा है बड़ा का सिंबल दिया हुआ लाइन से ऊपर, तो ये लाइन कौन था हमारा, ए और बी वाला, तो ये लाइन से ऊपर पॉइंट, ये लाइन से ऊपर पॉइंट, ये हो गया। चलिए फिर उसके बाद अब इसका बात क्या है बता,
दो ये वाला लाइन कौन था, किससे जाने वाला, ए और बी से जाने वाला था, सॉरी हाँ सॉरी पी और क्यू से जाने वाला था। ये वाला जो लाइन था पी और क्यू से जाने वाला था। अब ये लाइन से भी बड़ा कहा है, बड़ा का सिंबल दिया लाइन से ऊपर, तो ये लाइन से ऊपर गुड, लाइन से ऊपर गुड, ठीक है। चलो तो एक बात बताओ, कौन सा एरिया में गुड भी है पॉइंट भी है, ये एरिया में, तो ये एरिया पेंट हो जाएगा बच्चा, ये एरिया में गुड भी है और पॉइंट भी है, तो ये एरिया पेंट हो जाएगा, ये एरिया पेंट हो जाएगा, ये एरिया पेंट हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, सेकंड में नहीं जाना है, थर्ड में नहीं जाना है, फोर्थ में नहीं जाना है, ये एरिया पेंट हो गया। हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं एंट्री मार लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो बता बाबू, ये ग्राफ कोई घिरा नहीं हुआ है, ग्राफ खुला हुआ है, ये ग्राफ खुला हुआ है, बंद नहीं है। तो लिखेंगे हेयर फिजिबल रीजन इज, हेयर फिजिबल रीजन इज, हेयर फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, हेयर फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, हेयर फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। यहां तक लिख लिए, अभी रेज कर रहे हैं। कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है बताओ बच्चा, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट हमारा जो है, ये तो हमारा क्या था 0 1 था ना, तो ग्राफ में कौन कौन आया है पॉइंट, एक तो पी हिस्सा लिया है ना, इस जो पेंट है उसमें एक तो पी है कॉर्नर पॉइंट, और एक ये वाला है और एक बी है, मात्र 3 पॉइंट है, क्योंकि 4 पॉइंट रहता था तो घिरा हुआ हो जाता, बंद हो जाता, मात्र 3 पॉइंट, एक पी है, एक बी है और एक ये वाला, डब्ल्यू नाम दे दो। डब्ल्यू कैसे निकालेंगे बाबू, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, तो आइए सोल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। एक हमारा x प्लस बाई इक्वल टू 2 है और एक हमारा x प्लस 3 बाई इक्वल टू 3 है। चलो सोल्व कर लेते हैं, तो माइनस 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 ये कट जाएगा, -2 बाई इक्वल टू -1 ये कट जाएगा, बाई इक्वल टू 1/2 और बाई का वैल्यू रख लेंगे तो x निकल जाएगा, बाई का वैल्यू रख लेंगे तो x निकल जाएगा, x इक्वल टू 2 -1/2 3/2, तो 3/2 1/2, 3/2 और 1/2, 3/2 और 1/2, 3/2 और 1/2, ये आया हमारा W। तो अब इरेज कर रहे हैं, अब इसमें हम लोग रखेंगे जेड में, सब ले जाकर रखेंगे, है ना, जेड में जाके हम लोग रखेंगे, सब कुछ जेड में जाके रखेंगे। ठीक है, जेड में रखेंगे जाके, जेड में रखो कॉर्नर पॉइंट, लेकिन हाँ ध्यान देना यहाँ ट्विस्ट है बच्चा, जेड का भी ग्राफ बनाना है, क्योंकि अभी तक बाउंडेड वाला में जो भी था जेड का ग्राफ नहीं बनाए थे, इस बार जेड का भी बनाएंगे, सब रखना कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ जेड बराबर 3x प्लस 5/, चलो रख लो। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है हमारा बताओ, कॉर्नर पॉइंट हमारा है एक 0 2 है और एक W है 3/2 और 1/2 और एक Q है 2,0। अब इसको रख लो बाबू, खुद से रख लेना, हम बता देते हैं कितना आएगा, खुद से रख लेना, टाइम नहीं है, हम बता देते हैं कितना आएगा, आप रखना, तो आ जाएगा 9 आ जाएगा, एक और फिर 7 आ जाएगा और फिर 10 आ जाएगा। पूछा है क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्या पूछा है बच्चा, स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू याद रखना 7 नहीं बोलना है। अभी तक हम लोग करते हैं, जो भी ग्राफ बाउंडेड था डायरेक्ट बोल देते थे मिनिमम वैल्यू 7 और मैक्सिमम वैल्यू 10, लेकिन इस बार जब ग्राफ अनबाउंडेड हो तो ऐसा नहीं बोलना है, बोलना है कि मिनिमम वैल्यू मे बी 7, मिनिमम वैल्यू मे बी 7 लिखना है, मिनिमम वैल्यू। आप वीडियो स्टॉप करके कॉपी पे लिखते जाना, हम इरेज करते जाएंगे क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है। मिनिमम वैल्यू मे बी 7 हो सकता है ना, अभी गारंटी नहीं है। हिंदी में अगर कोई हिंदी मीडियम के होंगे तो लिखेंगे मिनिमम वैल्यू हो सकता है ना। अब इसको गारंटी में कैसे बदले, होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है। क्या लिखा हुआ बताओ, 3x प्लस 5/, 3x प्लस 5/, है ना। अच्छा क्वेश्चन में क्या लिखा था, मिनिमम वैल्यू बोला था ना, हाँ मिनिमम वैल्यू बोला था, तो जिस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू लिखा हो उसमें ग्राफ जो है, बता मिनिमम वैल्यू 7 है ना, तो पहले इसका ग्राफ बनाना, 3x प्लस 5/, लेस देन 7, इसका ग्राफ बनाना, ठीक है बच्चा, इसका ग्राफ बनाना, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना। सर अगर यहां मैक्सिमम वैल्यू रहेगा तब, सर मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू रहेगा
तब इसका ग्राफ बनाना। ठीक है, क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू रहेगा तो इसका ग्राफ बनाना। हालांकि टेंशन नहीं लेना, बाउंडेड वाला एग्जाम में आएगा, है ना। चलो इसका ग्राफ बनाना है, तो अब इसका ग्राफ बनाने के बाद सुन लो, अगर इसका ग्राफ बना है, ग्राफ बनाने के बाद अगर फिजिबल रीजन के कोई एक पॉइंट से भी टकरा गया तब मिनिमम वैल्यू नहीं होगा या मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। एक पॉइंट से भी टकरा गया तो याद रखना इस बात को, ये जो फिजिबल रीजन है उसमें इसका ग्राफ टकराना नहीं चाहिए, समझ रहे हो बात को, एकदम नहीं टकराना चाहिए। तो अगर नहीं टकराया तब मिनिमम वैल्यू होगा, अगर टकरा गया तो नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में। चलो इसका ग्राफ बना, इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताओ, x बाई पॉइंट्स। चलो ये 3x प्लस 5y इक्वल टू 7, x का वैल्यू 0 डालेंगे, x का वैल्यू 0 तो बाई 7/5 आ जाएगा, 0.07/5। बाई 0 डालेंगे तो x 7/3 आ जाएगा, ये हमारा 7/3, 0 हो जाएगा। अब बताओ इसका ग्राफ 0.7/5 कहाँ रहेगा बताओ, 0.7/5 इधर रहेगा, क्योंकि 7/5 का मतलब होता है 5 से 7 में भागा दो तो लगभग आएगा 1.4 आएगा, 1.4 यहाँ आएगा। चलो इसको मान लेते हैं कुछ x मान ले, ये p r मान लेते हैं, r मान लेते हैं, इसको r मान लेते हैं। r का वैल्यू 0.7/5 आया, r का वैल्यू 0.7/5। फिर हमारा 7/3, 0, 7/3 मतलब 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, इधर रहेगा, लगभग इधर रहेगा। ठीक है, अब इसको मिला देना, और जैसे मिलाओगे तो देखना कि ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ ये हमारा ऐसे मिल गया, ये ग्राफ बन गया एक लाइन, ये लाइन बना है, ये लाइन का नाम क्या है बच्चा, ये लाइन का नाम है 3x प्लस 5y इक्वल टू 7, 3x प्लस 5y इक्वल टू 7। अच्छा अब क्या बोला है बताओ, इससे छोटा बोला है, क्या बोला है, छोटा, मतलब लाइन के नीचे जो लाइन बनाया है उसके नीचे बनाना है ना, उसका लाइन नीचे बनाना है। तो बता फिजिबल रीजन इधर है, इसका ग्राफ इधर है, क्योंकि छोटा का सिंबल मतलब नीचे, लाइन के नीचे, तो दोनों मैच नहीं किया, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हुआ। तो जब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है तब बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम में कि 3x प्लस 5y लेस देन 7 हैज नो कॉमन पॉइंट विथ फिजिबल रीजन, so minimum value is 7, सर अगर कॉमन आ जाता तब सर, अगर टकरा जाता तब सर, तब बोलते हैं कि मिनिमम वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, ठीक है बच्चे, तो ध्यान देना। बेस्ट ऑफ लक, आई थिंक एलपी आपका मजबूत हो गया होगा। बाय।